बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे यूपी से। बरेली हिंसा केस में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बरेली हिंसा केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अब इस पूरे हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तौकीर रजा समेत 23 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। तौकीर रजा समेत 86 को आरोपी बनाया गया है। मामले में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। 26 सितंबर को नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। ये 26 सितंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आई लव मोहम्मद के बाद यह विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आया था और तौकीर रजा के इन्वॉल्वमेंट को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। किस तरह से उन्होंने भीड़ को बुलाने का काम किया, उन्हें उकसाने का काम किया। पत्थरबाजी की तस्वीर देखने को मिली थी और साथ ही साथ पुलिस टीम पर भी हमले की तस्वीर देखने को मिली थी। अब लगातार इसमें जो है वो जांच की जा रही थी और एक के बाद एक हर एक कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा था। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। तमाम जो सबूत थे उनके बिहाफ पर, उनको ध्यान में रखते हुए बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली है। तौकीर रजा से जुड़े जितने लोग थे इस पूरे मामले में किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली है। बुलडोजर इंसाफ करता हुआ नजर आया है। दूसरी तरफ अब अगर बात की जाए इस पूरे मामले पर अपडेट को लेकर, तो वो अपडेट ये है कि बरेली हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तौकीर रजा समेत 23 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और 46 को आरोपी इसमें बनाया गया है। और इस मामले में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 26 सितंबर को आपको बताएं, नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। इस पूरे हिंसा को अगर आप समझेंगे, इसकी शुरुआत जो होती है वो एक पोस्टर के जरिए होती है। दरअसल आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर जो वो निकलकर सामने आता है, वो वायरल हो रहा होता है और वो पोस्टर जैसे ही वायरल होता है तो जो दूसरे लोग हैं वो विरोध करते हुए नजर आते हैं कि इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलनी चाहिए। कानपुर से इसकी शुरुआत होती है, फिर बरेली का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर ही ये हिंसा देखने को मिलती है। 26 सितंबर की तारीख आपको अगर याद हो, 26 सितंबर को नमाज जो है वो पढ़ी जाती है और उसके बाद से हिंसा भड़कती है। हिंसा भड़काने के पीछे तमाम मास्टरमाइंड निकलकर सामने आते हैं, जिसमें से पहला नाम तौकीर रजा का सामने आता है। और इस तौकीर रजा को फिर कस्टडी में लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद से इस पूरे हिंसा मामले में कार्रवाई की जाती है। एक एक कड़ी को जोड़ा जाता है और जब इस एक एक कड़ी को जोड़ा जाता है तो उसमें जो बातें निकलकर सामने आती है वो बेहद चौंकाने वाली आती हैं, क्योंकि वहां पर पत्थरबाजी की जाती है। वहां पर पुलिस के साथ जो हुड़दंग कर रहे होते हैं वो तस्वीर निकलकर सामने आती है। पुलिस को रोकने की कोशिश की जाती है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद से फिर तौकीर रजा की गिरफ्तारी होती है। तमाम जो मोबाइल फोन खंगाले जाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाते हैं, उसमें अलग अलग चीजें निकलकर सामने आती हैं और उसमें यह निकलकर सामने आता है कि ये पूरी हिंसा भड़काने की प्लानिंग जो है वो पहले से की जा रही थी।